हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन क्रश ऑन टीचर का पार्ट 4 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वांगजी और विंग पढ़ाई कर रहे होते हैं। जब वांगजी विंग को पढ़ा रहा होता है तो उस दौरान विंग बस वांगजी की केवल पढ़ाई वाली बातों का ही रिप्लाई करता। अगर वांगजी से कुछ और बोलना चाहता है या पूछना चाहता हो तो विंग उस बात को टालने की कोशिश करता। वांगजी बार बार पूछने की कोशिश करता है या उससे कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंग बार बार ऐसा ही करता। वांगजी बोलता है विंग, विंग बोलता है सर ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। अब इस बात पर वांगजी बुरी तरह से किलस जाता है। वो तेजी से चिल्लाता है विंग। वांगजी की सडन इस टाइप से वॉइस सुनकर विंग एकदम से फ्लिंच हो जाते हैं। सर हाँ बोलिए। वांगजी बोलता है हुआ क्या है तुम्हें। विंग बोलता है सर कुछ भी तो नहीं, पर आप इतनी तेज के चिल्लाए क्यों। वांगजी बोलता है सीरियसली मैं चिल्लाया क्यों, हुआ क्या है तुम्हें। विंग बोलता है सर कुछ भी तो नहीं हुआ। वांगजी गुस्से में बोलते हैं कुछ नहीं हुआ राइट, तुम्हें मैं अंधा दिखाई दे रहा हूँ है ना, पागल दिखाई दे रहा हूँ। विंग बोलता है पर सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। वांगजी बोलता है हाँ मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ राइट, सारी गलतियाँ तो मेरी ही हैं। वांगजी बोलता है पर सर आपको हो क्या रहा है, आप इतना तेज तेज क्यों चिल्लाना शुरू कर रहे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो। वांगजी बोलता है हाँ मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ क्योंकि मैं पागल हो चुका हूँ। विंग बोलता है सर। वांगजी बोलता है दिमाग खराब हो गया है मेरा, मैं तुमसे तब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें हो क्या गया है, बात क्या है, पर तुम हो कि तुम्हारा आंसर करने का ही मन नहीं कर रहा। तुम्हारे पास सभी के लिए स्माइल है ना, बस मेरे लिए ही नहीं है। तुम सभी को देख के मुस्कुरा सकती हो, बस मुझे देख के नहीं तुम पे मुस्कुराया जाता है राइट। विंग बोलता है सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। वांगजी बोलते हैं विंग अगर तुम्हें पहले से ही कोई और पसंद था तो तुम मुझे बता सकते थे, अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं थे तो तुम मुझसे कह सकते थे, लेकिन तुम्हें दूसरों को ये गलत हिंट नहीं देना चाहिए कि तुम उनमें इंटरेस्टेड हो और उसके बाद ऐसे बिहेव करना चाहिए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। विंग बोलते सर आप क्या बात कर रहे हैं, तुम्हें तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है ना मैं क्या बात करने चाह रहा हूँ। फर्स्ट तुम मुझसे फ्लर्ट करते थे, अपनी वो लाइनें बोलते थे, और अब तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए विंग, तुम्हें दूसरों को गलत हिंट नहीं देना चाहिए। विंग बोलता है पर सर मैंने कब गलत हिंट दिया। वांगजी बोलते है कब नहीं दिया विंग, फर्स्ट तुमने मुझे हिंट दिया कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, और उसके बाद तुम्हारा बिहेवियर विंग तुम बिल्कुल ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। विंग बोलता है सर पर वो तो आप है ना जो कि म्यांमार में हमको पसंद करते हैं। वांगजी बोलता है क्या, तुम्हें किसने कहा। विंग बोलता है किसी ने नहीं, लेकिन आप उन्हें किस कर रहे थे, इसका मतलब तो यही है ना कि आप उन्हें पसंद करते हो, और जब आप उन्हें पसंद करते हो तो मैं आप सबके बीच कैसे आ सकता हूँ। वांगजी शॉक्ड होते हुए पूछते हैं मैंने म्यांमार को किस किया। विंग बोलता है और क्या मैंने किया था। वांगजी बोलता है आई मीन मैंने कब किया। विंग बोलता है जब आप स्टाफ रूम में थे और मैंने एक डोर पर नॉक किया था तब आप उन्हें कैसे कर रहे थे ना। वांगजी बोलता है तुमसे किसने कहा। विंग बोलता है मेरी आंखों ने। वांगजी बोलता है क्या। विंग बोलता है मतलब हाँ मेरी आंखों ने देखा था कि आप उन्हें किस कर रहे थे। वांगजी बोलता है सीरियसली तुम्हारी आंखों ने देखा और तुमने मान लिया। विंग बोलता है सर मेरी आंखें देखेंगी मैं तभी तो मानूंगा ना। वांगजी बोलता है एक बार पूछ नहीं सकते थे कि वो किस थी या नहीं। विंग बोलता है क्या पूछता, कि आपने म्यांमार मैम को कैसे किस किया, क्यों किस किया, या फिर किस टाइप से किस किया राइट। वांगजी बोलता है शेमलेस। विंग बोलता है आप तब भी यही कहते। वांगजी बोलता है वो किस नहीं थी, डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर्स था हम उन्हें चेक कर रहे थे। आई थिंक हमारी सिचुएशन पोजीशन कुछ ऐसी होगी जो तुम्हें ऐसा लगा और तुमने गलत एंगल से देख लिया। विंग बोलता है तो फिर आप उन्हें पसंद नहीं करते। वांगजी बोलता है बिल्कुल नहीं। विंग बोलता है पर आई थिंक वो आपको पसंद करती है। तो वांगजी विंग को पकड़ के खींच लेता है और उसे किस करने लग जाता है। विंग की आंखें वाइड हो जाती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी किस का रिस्पॉन्स करने लग जाता है।
वांग जी विंग से अलग होते हैं और बोलते हैं, मैं किसी को पसंद नहीं करता और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई और मुझे पसंद करता है या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग। विंग बोलता है, सच? तो आप उन्हें पसंद नहीं करते और आपने उन्हें किस भी नहीं किया था, राइट? वांग जी बोलते हैं, कितनी बार कहूँ, और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैंने तुम्हें किस किया है। ओके, आई लव यू विंग। विंग बोलता है, आई लव यू टू सर। आपको पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। अब दोनों साथ में स्टडी करते हैं और स्टडी करते करते ही स्टडी टेबल पर ही सो जाते हैं। वांग जी की मदर जब उनके रूम में आती है, इस व्यू को देख के वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। वो जल्दी से अपने फ़ोन में ये फ़ोटो खींच लेती हैं। वो बोलती है, हाय, ये मैं सबको दिखाने वाली हूँ, देखा मेरा आइडिया काम कर गया। ये दोनों क्लोज आ रहे हैं, जल्दी इनमें इजहार भी हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं है ना कि दोनों के बीच कन्फेशन हो भी चुका है। अब वांग जी और विंग दोनों ही बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे थे। विंग कॉलेज ऑफ होने के बाद वांग जी के साथ उसके घर पढ़ने चला जाता। दोनों साथ में स्टडी करते और कई बार विंग वांग जी के घर पर ही रुक जाता। अब दोनों की फैमिलीज़ को ये बात पता है और दोनों की तरफ से ही ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। अब जब विंग वांग जी के साथ उसके घर आता है तो वहाँ पे वांग जी की मदर उसे एक फ़ोटो देती हैं। विंग देखता है कि ये वही फ़ोटो है जब फर्स्ट डे उन्होंने कन्फेशन करा था और वो दोनों साथ में टेबल पर ही सो गए थे। विंग उस फ़ोटो को देखते ही ब्रॉडली स्माइल करता है। वांग जी की मदर बोलती है, कैसा है? विंग बोलता है, मदर ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वांग जी की मदर बोलती है, देखा सन, केवल एक तुम ही हो जो मेरी कदर करते हो, वो अनग्रेटफुल चाइल्ड, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। विंग बस इस चीज़ पर मुस्कुरा देता है। नेक्स्ट डे वो फ़ोटो विंग ने अपनी बुक में रख ली थी, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी में अपनी दूसरी क्लास के लिए जा रहा होता है तो वो फ़ोटो उसकी बुक से गिर जाती है। वो फ़ोटो म्यांमार के हाथ लग जाती है और जेलसी और नफ़रत दोनों ही उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो वांग जी को पसंद करती थी और वो पिछले 2 साल से ट्राई कर रही थी कि वो किसी तरह वांग जी को इम्प्रेस कर सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और सडनली कहीं से ये विंग आ गया जिसे वांग जी ने पसंद कर लिया। जब विंग लोकर रूम में अपनी बुक्स रख रहा होता है तभी म्यांमार उसके पीछे से आती है, बोलती है, छोड़ो उसे। विंग बोलता है, किसे? म्यांमार बोलती है, वांग जी को छोड़ दो। विंग बोलता है, क्या? म्यांमार बोलती है, हाँ, उसे छोड़ो। विंग बोलता है, मतलब? म्यांमार बोलती है, मैं उसे पसंद करती हूँ। विंग बोलता है, हाँ तो? म्यांमार बोलती है, लीव हिम। विंग बोलता है, कभी नहीं। म्यांमार बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वो तुम्हारा टीचर है। विंग बोलता है, पर इससे फ़र्क क्या पड़ता है? लव के मामले में ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। म्यांमार बोलती है, लेकिन उसकी रेपुटेशन का क्या होगा कि फर्स्ट वो एक बॉय से प्यार करता है और सेकंड वो बॉय उसका स्टूडेंट है। विंग बोलता है, तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेने की क्या ज़रूरत है कि क्या होगा क्या नहीं होगा? म्यांमार बोलती है, तुम कहते हो तुम उससे प्यार करते हो और तुम्हें उसकी रेपुटेशन की कोई चिंता नहीं है। उसे मेरे जैसी किसी गर्ल से प्यार करना चाहिए, ना कि अपनी स्टूडेंट, और वो भी एक बॉय से प्यार करना चाहिए। तो ये पीछे से वांग जी की आवाज़ आती है, मैं किससे प्यार करूँगा और किससे नहीं, ये मेरी मर्ज़ी होगी म्यांमार, और तुम होती कौन हो मुझे मेरे फियांसे से दूर रखने वाली? म्यांमार वांग जी की तरफ देखते हुए बोलती, क्या फियांसी? वांग जी बोलता है, हाँ, मेरा फियांसी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो बेटर है कि तुम यहाँ से दूर ही रहो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करेगा। म्यांमार बोलती है, वांग जी पर ये एक। वांग जी बोलता है, इनफ म्यांमार, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ। अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेंट भी कर सकता हूँ कि तुम मेरे फियांसी को धमका रही हो। और हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर कोई पर्सन टीचर है तो उसका फियांसी वहाँ पे स्टडी नहीं कर सकता। नाउ लीव। म्यांमार बोलती है, पर वांग जी बोलता है, आई सेड लीव। उसके बाद विंग बोलता है, ये कितनी बुरी थी। वांग जी हंसते हुए विंग को गले लगाते हुए बोलते, छोड़ो ना उसे। माइक यू क्लिक बनी, चलो घर चलते हैं। दोनों घर चले जाते हैं। आज फिर विंग का वांग जी के घर पर रुकने का प्लान था। वांग जी बोलता है, पहले मैं शावर के लिए जा रहा हूँ, या तुम्हें जाना है?
विंग बोलता है मुझे जाना तो है बट तुम जा सकते हो। वांगशी बोलता है ओके तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे शावर ले लेता हूँ और तुम दूसरे रूम में जाके नहा लो। वांगशी बोलता है मैं तुम्हारे कपड़े निकलवा देता हूँ। विंग कहते हैं नो नीड। वांगशी बोलते हैं क्यों, आज बिना कपड़ों के रहना है। विंग बोलते हैं अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन ना कहीं और जाके करना, नो नीड का मतलब है कि मैं तुम्हारे कपड़े पहन रहा हूँ। वांगशी बोलते हैं ओके ओके मैं जा रहा हूँ, जाओ तुम दूसरे रूम में। विंग वांगजी की एक शर्ट लेता है और एक शर्ट ले लेता है। वो नहा कर उन्हें ही पहन कर वांगजी के रूम में एंट्री करता है। उसमें उसकी मिल्की वाइट थाइज यूं ही विजिबल हो रही थी। उसी टाइम पे वांगजी भी बाथरूम से बाहर आ जाता है और वो विंग को देखते एकदम स्टक रह जाता है। उसकी आंखें तो जैसे विंग को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बस अपनी वाइट आंखों के साथ विंग को ही ऑब्जर्व किए जा रहा था। यहाँ पर विंग भी अपनी जगह पे स्टक था क्योंकि वांगजी बिना शर्ट के ही बाहर आ गया था और उसके 6 एब्स यूं ही विजिबल हो रहे थे। विंग की आंखें वांगजी की बॉडी को नहीं छोड़ रही थी, उसकी नज़रें तो बस वांगजी की अपर बॉडी ही देखे जा रही थी। वांगजी के बालों से होता हुआ जो पानी उसके फेस पे आता है और उसके बाद उसके फेस से होते हुआ जो उसके चेस्ट और बॉडी पर आ रहा था, विंग बस वहीं देखे जा रहा था। यहाँ वांगजी भी बस विंग को ही देखे जा रहा था। विंग आगे बढ़ता है और वो वांगजी को किस करने लगता है। वांगजी भी हैप्पीली रिस्पॉन्स करता है, दोनों किस कर डीप करते हैं, लेकिन किस करते करते ही वांगजी विंग को बेड पर ले जाता है। वांगजी अलग होता है और विंग को ही देखते रहते हैं, बोलते हैं विंग रियली तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट हो। विंग बोलता है वांगजी। वांगजी बोलता है तुम सच में हो, जब फर्स्ट टाइम तुम गलती से मेरे ऊपर गिर गए थे मैं उस टाइम पे बस तुम्हें ही देख रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई पर्सन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो सकता है, लेकिन मुझे इस तरह से इनिशिएटिव लेना नहीं आता था और ऊपर से मैं तुम्हारा टीचर था, बट तुमने इनिशिएटिव लिया विंग, मुझे सच में अच्छा लगा है और मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे सर की जगह वांगजी कह के बुलाते हो। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारा ये ईयर कंप्लीट हो जाए और तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। मैं वेट नहीं कर सकता वहाँ। विंग तुम्हें अपना क्लेम करने के लिए, मैं सच में तुम्हें अपना क्लेम करना चाहता हूँ और ऑफिशियली अनाउंस करना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो। विंग बोलता है हाँ तो मुझे अपना क्लेम कर लो। वांगजी बोलता है विंग। विंग बोलता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ। वांगजी बोलता है विंग अभी हम मैरिड नहीं हैं। विंग बोलता है प्यार में फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि हम अपनी इच्छा से करते हैं या नहीं। अगर हम किसी चीज़ के लिए फोर्स हो रहे हैं तो वो गलत है, या दूसरों के लिए कर रहे हैं। वांगजी बोलता है आर यू श्योर। विंग बोलता है हाँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।